Hello everyone, welcome to the channel. So many of you are preparing or appearing for RBI grade B, but not doing the same for NABARD grade A. I know there might be a number of reasons in your mind, but ये सच है कि काफी लोग जो RBI grade B की तैयारी करते हैं वो NABARD grade A की तैयारी नहीं करते हैं, though in my opinion it should be definitely done. काफी लोग आरबीआई ग्रेड बी का भी प्लान बी पूछते हैं कि क्या होना चाहिए, दैट इज डेफिनेटली नाबार्ड ग्रेड ए. तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों एग्जाम्स में लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है और अदरवाइज ऑल्सो आरबीआई और नाबार्ड में कैसे काफी सिमिलैरिटीज हैं और कैसे नाबार्ड को बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है अगर आप आरबीआई के लिए प्रेप कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट बीइंग द लेवल ऑफ कंपटीशन. तो देखिए, लेवल ऑफ कंपटीशन जनरली हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कितने लोग दे रहे हैं और कितनी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं. सो दिस इज फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन. इफ यू वुड सी इन 2019, राइट, मैंने यहाँ पे 3 साल का डेटा लिया है, 2019, 21 एंड 22, बिकॉज आरबीआई डिडंट हैपन इन द ईयर 2020 बिकॉज ऑफ कोविड. यहाँ पे मैंने 20, 21 और 22 का लिया है, लास्ट 3 इयर्स का डेटा. द राइट हैंड साइड इज फॉर नाबार्ड. तो इफ आई टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 127 है, एप्लीकेंट्स है 158K, 158,000, 1,58,000. यहाँ पे सीट्स है 69, लाइक ऑलमोस्ट, लाइक आई कैन से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस रफ कैलकुलेशन. और एप्लीकेंट्स भी ऑलमोस्ट हाफ है, ऑलमोस्ट, लाइक आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कैलकुलेशन. सिमिलरली 2021 हियर आप देखेंगे 270 सीट्स हैं, 188 के एप्लीकेंट्स हैं और नाबार्ड में देखेंगे तो 148 वैकेंसीज हैं और 79 के एप्लीकेंट्स. अगेन सीट्स ऑलमोस्ट हाफ है, 148 and 270 almost half here and 188K here and the number of applicants almost again half here. रफ कैलकुलेशन. तो अगर आप देखेंगे नाबार्ड में सीट्स भी ऑलमोस्ट हाफ आ रही है, ठीक है, मतलब सीट्स कम आती है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम है. आरबीआई में सीट्स ज्यादा आ रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा है. सो कहीं ना कहीं ये डिडक्शन निकाला जा सकता है कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन सेम ही है. But that is a wrong way to approach it. What I would say is, जो मेरा एक नजरिया है कि यहां पे जो 158 के हैं सपोज कीजिए और यहां पे 66 के हैं, तो जो ये डिफरेंस है बिटवीन 158 के एंड 16 और 66 के, जो इतना बड़ा डिफरेंस है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोज हु कैन गेट सेलेक्टेड इन आरबीआई और नाबार्ड, लेकिन वो लोग आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं, नाबार्ड का. बहुत सारे लोग ऐसे. तो वो लोग जब नाबार्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो लोग जो बहुत अच्छे हैं, दे कैन क्रैक दिस एग्जाम, दे आर हार्ड वर्किंग, दे नो हाउ टू स्टडी एंड ऑल, वो लोग जब नाबार्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तब नाबार्ड का एग्जाम कहीं ना कहीं becomes easier, the level of competition becomes easier. So just do not go by the numbers, sometimes the data lies. इस नजरिए से देखेंगे, which I have learned from my experience when I talked to a lot of candidates who have cracked or they were about to crack RBI grade B, missed by small margin. When I asked them, did you appear in NABARD? The answer is no. Right. So from that experience I can tell you कि इस गैप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, आरबीआई ग्रेड बी भी क्रैक कर सकते हैं, बट नाबार्ड देते तक नहीं. सो नाबार्ड में कहीं ना कहीं लेवल ऑफ कंपटीशन लो है. तो मेरा ये मानना है कि इफ यू आर अपियरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, यू शुड डेफिनेटली अपीयर फॉर नाबार्ड ग्रेड ए. बिकॉज देखिए, अगर आप सिमिलर सेट ऑफ एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन से डिफरेंट एग्जाम्स दे सकते हैं, इट इंक्रीज योर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड इन वन, क्योंकि सिलेबस डिफरेंट नहीं है. ज्यादा एग्जाम देने से आई नो कि तैयारी खराब ही होती है, बट हियर द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. तो व्हाई नाबार्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आरबीआई. कॉम्प्लीमेंट्री मींस कि अगर आप आरबीआई दे रहे हैं, आपको नाबार्ड क्यों देना चाहिए? फर्स्ट इज ऑलमोस्ट सेम सैलरी, पर्क्स एंड वर्क प्रोफाइल. ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आरबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी के लिए काम कर रही है, पोस्टिंग में मेट्रोज मिलेंगी, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, whereas नाबार्ड इज वर्किंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. You would have to work with farmers in the rural areas, salary won't be that good. No, that's a myth. नाबार्ड में you almost get the same salary, थोड़ा सैलरी में फर्क है, but that is due to because RBI recruits at grade B, नाबार्ड recruits at grade A level. grade A junior होता है grade B का, वो डिफरेंस है. बट उसके अलावा सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है. Work profile is almost the same. Here also you are kind of a apex body in your work. You implement the policies. पोस्टिंग्स भी नाबार्ड में भी आपको मेट्रोज में ही मिलती हैं, कोई रूरल एरिया में नहीं जाना पड़ता है. पोस्टिंग्स इन लाइक से
Chandigarh, Delhi, Chennai, Bangalore, Lucknow, all metro cities of that kind. So बिल्कुल एक myth है, RBI just has a good social impression because it is always in news. कुछ ना कुछ है ना, मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो वो चमका देते हैं आरबीआई 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 करके न्यूज चैनल वाले. बट NABARD is no less. They are kind of pioneers in the sector, right? They are the apex body of the sector which is feeding the whole country. तो वर्क प्रोफाइल सैलरी इनकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, NABARD में बहुत अच्छी है. बट द गुड थिंग इज दैट व्हाई NABARD is a complimentary exam to RBI grade B. 80% syllabus overlap है भैया. I'll show you in the next slide, or maybe I show you here only. Now this is the syllabus of RBI grade B. On the left hand side, quant, reasoning, English, GA comes in phase 1, whereas in NABARD you get quant, reasoning, English, GA. Right? What 4 subjects here? You get 4 subjects here in phase 1. Along with that you get ESI, ARD and decision making. ये आप छोड़ दो. Decision making and computer knowledge can be studied in one day. The 2 major components that you get in phase 1 of NABARD and you don't get in RBI grade B are ESI and ARD. But here also there is nothing to worry because anyways ESI and ARD with the same syllabus comes in phase 2. तो जो आप phase 2 के लिए पढ़ेंगे NABARD के, वही आपको phase 1 में भी यहाँ पे आ जाएगा. और phase 2 में देखिए तो descriptive English, ESI and FM in RBI grade B. In NABARD, descriptive English is same, ESI is same, but instead of FM they are giving you ARD. और भी एक अच्छी बात है कि ओवरलैप तो है ही. यहाँ पे जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जी हैं, दे आर नॉन मेरिट सेक्शंस. इसके नंबर कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में जो फेज 1 की बनती है. सो दोज हु आर वीक इन क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, दे आर नॉट एबल टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1. उनके लिए बहुत अच्छा रिस्पाइट है. ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टडी दीज 2 सब्जेक्ट्स, ESI, ARD, and then some decision making and computer knowledge, right? Or current affairs साथ में, and you can clear phase 1 of NABARD and then use the same thing in the phase 2 of NABARD. तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री सिलेबस है. यही मैं आपको यहां पे बता रहा था. 80% सिलेबस ओवरलैप. आपको कुछ नहीं करना है. विद सेम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, ESI that you would have studied in RBI grade B, descriptive English that you would have studied in RBI grade B, you can prepare for NABARD. And the last thing is 5 times easier to crack. Now, why do I say that? First obvious thing is, which I told you earlier, the level of competition is very less. The level of competition is less. And the second thing is why it is easy to crack is because it is a very limited syllabus. As I showed you in this screen, right? Quant, reasoning, English are नॉन मेरिट सेक्शंस. इसमें आपको बस एक मिनिमम मार्क्स लेने और कुछ नहीं करना. और आपको पढ़ना क्या है बेसिकली? ESI, ARD और करंट अफेयर्स. दैट्स इट. द सेम थिंग कैन हेल्प यू क्लियर फेज 1 एंड द सेम थिंग कैन हेल्प यू गेट गुड मार्क्स इन फेज 2. दैट्स इट. आपको कोई 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं. जस्ट विद 3 सब्जेक्ट्स, जस्ट विद दिस लिमिटेड सिलेबस, इफ यू कैन फोकस, you can do it. और काफी लोगों को लगता है सर ARD तो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हाउ कैन आई कवर दैट? आई एम फ्रॉम अ नॉन एग्री बैकग्राउंड. भाई ARD में इफ यू सी द पेपर, गुड परसेंटेज इज करंट अफेयर्स, व्हिच इज लाइक हाउ मच इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया. वो तो आप ARD बैकग्राउंड से है, आर्ट से है, कॉमर्स से, डजंट मैटर, यू कैन ऑलवेज डू दैट करंट अफेयर्स. कुछ कोर एग्री के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 20-25 मार्क के, but that can also be done. वो इतना मुश्किल नहीं है. In fact, who would have studied science even till 10th, they can also answer 5-6 questions using that knowledge. राबी क्रॉप्स कौन सी हैं, खारिफ क्रॉप्स कौन सी हैं. So यहाँ पे ARD में कोई PhD नहीं करनी है आपको. And when they are setting this paper for a journalist stream, कि कोई भी graduate दे दो, they know यार that this is not a specialist exam. They will not set questions of that level के जो सिर्फ specialist दे पाए. So I think it's more about self-belief. If you believe you can do RBI grade B, I can tell you this is my belief, which is true always. With respect to my students, अगर आप believe करते हो आप RBI grade B कर सकते हो, there is 200% chance that you can clear NABARD grade A also. But my belief cannot be translated in your belief. That belief has to come from you. And always remember this. I'm telling you again and again, if you are giving RBI grade B, go for NABARD grade A. These are the reasons I'm telling you. And this is the best thing that you will do to your career. I know many of my students who were not able to clear RBI grade B just because of the sheer competition, but they cracked NABARD grade A. And in this video, I'm by no means saying that RBI से अच्छा NABARD नहीं. Given the opportunity, go for RBI. There is no doubt about it. But sometimes beggars are not choosers. In India, I think it's more about getting a government job
rather than which government job. ये तो दोनों एक ही लेवल की है ना. ऐसा तो नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई पीएन की जॉब क्रैक कर लीजिए, कोई एसबीआई पीओ की जॉब क्रैक कर लीजिए. These are apex bodies. आरबीआई नहीं तो नाबार्ड. Think about it. Go for it. You will do a lot of good to yourself, your mental peace, and your career. Have a nice day. Bye bye.